मैं हूं आपका दोस्त देसी ब्रह्मचारी और एक और वीडियो के साथ। और यह वीडियो बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइडर्स से इंस्पायर्ड है। और मैं बोलूँगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद मुझे सच में समझ में आया कि हम लोग सारी प्रॉब्लम्स लड़कियों पर नहीं डाल सकते। कुछ प्रॉब्लम हमारी खुद की भी हैं, जो हमें भी जिसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बायोलॉजिकल हैं, और कई आदमी अपने बायोलॉजिकल इम्पल्स में, बायोलॉजिकल जो भी उनकी नीड्स हैं उसमें वो फिसल जाते हैं। और यही हमारा बहुत बड़ा कारण है जिससे हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो हम बात करेंगे आज है सेक्स ड्राइव। हर इंसान में एक सेक्स ड्राइव होती है, जो उन्हें, स्पेशली आदमियों में, जो उन्हें बेबी प्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए एनकरेज करती है, उनको बढ़ावा देती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको जो जानने की है, ये मैं बचपन से सोचता था कि ऐसा क्यों है और क्या है। काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद, काफ़ी रिसर्च करने के बाद सब पता चला कि लड़कों की सेक्स ड्राइव कम से कम 3 गुना है लड़कियों से। 3 गुना ताकतवर है, स्ट्रॉन्गर है लड़कियों से। और लड़कियों को ये बात पता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों की सेक्स ड्राइव नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियों को सेक्स अच्छा नहीं लगता। उनको अच्छा लगता होगा, वो इन्जॉय भी करती हैं, और लड़के भी इन्जॉय करते हैं। बट बात ये है कि लड़कों को की ड्राइव बहुत ज़्यादा है, और ये बायोलॉजिकल है। क्योंकि पुराने पुराने समय में जब वॉर होते थे तो उसमें ज़्यादातर लड़के ही लड़ते थे और लड़कों की बहुत कमी होती थी, जिसकी वजह से लड़ लड़का अपनी सीड जो है, अपना सीमेन बहुत सारी लड़कियों में डाल सकता है, और इस तरह वो अपनी की पॉपुलेशन बढ़ेगी लड़के कम होने के बाद भी। इसलिए भगवान ने इस सल्यूशन करने के लिए, भगवान, नेचर, जो भी आप बोलें, इसका सल्यूशन क्या बनाया कि लड़कों की जो सेक्स ड्राइव है वो लड़कियों से 3 से 5 गुना होनी चाहिए। और लड़कियों को ये बात पता है। लड़कियों को ये बात पता है कि लड़के को सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा है, और वो ये बात को फुल्ली एक्सप्लॉइट करती हैं। हमेशा बचपन से बोलती हैं, तुम ठरकी हो, तुम हॉर्नी हो। कितनी लड़कियों से आपने सुना होगा, तुम लड़के तो ठरकी हो, बस लड़कियों को ताड़ते रहते हो, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो। बात ये है मैडम, अगर अगर आप लड़के में बदल जाएं, ठीक है, अगर आपको वो सेक्स ड्राइव मिल जाए जो हमें हमारी है, आप भी ऐसी हरकतें करेंगे। इनफैक्ट आप हमसे भी ज़्यादा गई गुरी हरकतें करेंगे कि आपको बाउंड्रीज पता भी नहीं है कि लड़के को क्या कितने कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैं ये सब जो मूवमेंट है नो फैप, ये सब के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि ये सब आपको और भी ज़्यादा ठरकी बनाते हैं। ठीक है, अनलेस आप बहुत ही मेंटली स्ट्रांग हैं, आप बहुत सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, ये सब, तो आप मे बी नो फैप कर सकते हैं। बट ज़्यादातर लड़कों के लिए ये सही चीज़ नहीं है। तो आप यही सोचिए, लड़कियां ऐसा क्या लेकर आती हैं आपकी ज़िंदगी में जिसके बिना आप नहीं रह सकते। ऐसा क्या लेकर आती हैं वो। ठीक है, आप सोचिए, जब आप छोटे लड़के थे, मुझे याद है जब मैं ऑलमोस्ट 10 साल तक का था, मैं लड़कियों से 100 किलोमीटर दूर रहता था, क्योंकि मैं सब लड़कियों को हेट करता। मुझे समझ भी नहीं आते थे क्या अजीब प्राणी है, स्टूपिड है, वीक है, हमारे साथ खेल नहीं सकती, रोने लगती हैं, ड्रामा अलग है इनका, हर कभी बाथरूम ब्रेक चाहिए, हर कभी ड्रामा करती हैं, बोलती हैं ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं पीऊँगी, ऐसा नहीं करूँगी, वैसा नहीं करूँगी। मैं तो इरीटेट हो जाता हूँ, मतलब भाड़ में जाए लड़कियाँ, क्यों ये मेरे स्कूल में। अच्छा ही हो कि मैं बॉयज़ स्कूल में था। शुरुआत में मैं बॉयज़ स्कूल में था, उसके बाद मैं कोएड में गया, तो मैं बहुत रिग्रेट करता था डिसीजन। और रियलिटी ये है कि बहुत सारे आदमी लोग हैं जो लड़कियों के बिना रह सकते हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल बना लें तो हम पूरी तरह लड़कियों के बिना रह सकते हैं। रियलिटी ये है कि लड़कों को, ज़्यादातर लड़कों को, 99% लड़कों को लड़कियों की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है इन द सेंस, वो अपनी ज़िंदगी पूरी तरह संपूर्ण खुशी, प्रोग्रेस, सक्सेस, सबके साथ रह सकते हैं अकेले। सिर्फ ये चीज़ होगी कि आपकी
प्रोजेनी आगे नहीं बढ़ेगी, आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, आपकी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन जनरेशन आगे बढ़ना कोई बहुत ही बड़ी उतनी बड़ी डील नहीं है जितना लोग उसको बनाते हैं। आप उसके बिना भी बहुत सक्सेसफुल और बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एग्जांपल लीजिए, राइट? उनके बच्चे नहीं है लेकिन लोग उनको 100 सालों तक याद रखेंगे। और कई पॉलिटिशियन इनके 100 क्या 50 100 150 250 बच्चे भी हों, लोग उनको याद नहीं रखेगा। तो ये सब आप अपना मार्क अपने तरीके से, अपना मीनिंग खुद आप सेट कर सकते हैं। तो रियलिटी ये है कि लड़कियां हमेशा लड़कों पे डिपेंडेंट रही हैं शुरू से। तो लड़कियों को लड़कों की ज़रूरत है, लड़कियों को लड़कों की ज़रूरत है, लड़कों को लड़कियों की ज़रूरत नहीं है। आपने कितनी फीमेल प्रीस्ट देखी हैं, प्रीस्टेसेस? 95% प्रीस्टेस सब मैन हैं। ऑब्वियसली एक्सेप्शन हर जगह होती हैं, बट 95% प्रीस्टेस मैन है। तो वो मैन बिना लड़कियों के रहे हैं पूरी टाइम, पूरी ज़िंदगी। और बट लड़कियां, कितनी लड़कियां बिना लड़कों के रह सकती हैं? ये तो एकदम रियलिटी फैक्ट है। मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग फैक्ट भी था। ठीक है, अगर आप बच्चे नहीं करेंगे, अगर आप किसी लड़की को कभी छुएंगे नहीं, आप एक हैप्पी लाइफ रह सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत लोनलीनेस के साथ डील करना पड़े, बट आप उसको भी हैंडल करना सीख जाएंगे। ठीक है, अब बात रही कि लड़कियों को ये चीज़ पता है कि लड़के सेक्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं ना, तो ये बात को वो एक्सप्लॉइट करती हैं, और ये इस बात को हमेशा से एक्सप्लॉइट करते आई हैं। तो अब क्या है कि हम लड़कों की सेक्स ड्राइव ज़्यादा है, प्लस लड़के सेक्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं लड़कियों से। ठीक है, तो इसी कारणवश लड़के ठरकी पने में आके स्टूपिड डिसीजन करते हैं। आप खुद ही सोचिए, आप अपनी ज़िंदगी में खुद ही सोचिए कि ऐसे कितनी बार आप इतने हॉर्नी थे, इतने ठरकी थे कि आपने कुछ स्टूपिड डिसीजन किया, राइट? आपने किसी लड़की को बहुत ज़्यादा देर ताड़ा, गलत तरीके से ताड़ा, मे बी आपने किसी लड़की को गलत तरीके से छुआ। ठीक है, होता है ये सब क्योंकि हमारी सेक्स ड्राइव ऐसी है, राइट? या आपने किसी मैरिड लड़की के साथ अफेयर करने की कोशिश की, ऐसी कुछ भी, कई भी चीज़ें हो सकती हैं, राइट? तो जब ये सेक्स ड्राइव इतनी स्ट्रांग होती है तब इंसान, कई लड़के कुछ भी उल्टा पुल्टा कर देते हैं। ठीक है, बट इसलिए सबसे बेटर है कि आप, लोग जैसे मजाक में बोलते थे अपना हाथ जगन्नाथ, सीरियसली आप अपना हाथ जगन्नाथ करिए, जाइए अपने बाथरूम में अकेले अपने रूम में फुल्ली जितना भी है ड्राइव को बाहर कर दीजिए, और फिर देखिए कि आपको लड़कियों से कुछ लेना देना नहीं होगा, आप अपना टाइम भी बर्बाद नहीं करेंगे, है ना? अगर लड़कों की सेक्स ड्राइव आधी कर दी जाए जो अभी है, तो पूरी पॉपुलेशन एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ नीचे गिरेगी और बच्चे होंगे नहीं और पॉपुलेशन इम्प्लोड हो जाएगी, और हमारी पॉपुलेशन वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इंडिया की बहुत पॉपुलेशन है तो इसके लिए बारे में लोग सोचते नहीं, बट अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे इंडिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हो रही है। ठीक है, तो इसके पीछे एक स्टडी हुई थी श्वार्ट्ज और ब्लूमस्टीन 1985-83 में, और उसमें स्टडी में बताया गया था कि गे कपल जो 2 साल साथ रहें, 2 से 3 साल साथ रहें, सबसे ज़्यादा सेक्स करते हैं। उसके बाद हेट्रोसेक्सुअल कपल मतलब एक लड़का और एक लड़की, और उसके बाद लेस्बियन कपल मतलब 2 लड़कियां। ठीक है, और लेस्बियन कपल सबसे कम सेक्स करती हैं। उसके लिए एक टर्म भी बनाया गया है जिसे बोलते हैं लेस्बियन बेड डेथ, मतलब लिटरली बेड में डेथ, कुछ भी नहीं होता उनके, मतलब उनको सेक्स उतना ऑफन होता ही नहीं। वैसे भी लड़कियों को ड्राइव कम होती है, और 2 लड़कियां हैं तो 2 लड़कियों की साइकिल भी मैच नहीं होगी, प्लस ड्राइव भी मैच नहीं होगी, तो हो गया खेल, है ना? तो टेबल नैपकिन, अगर आप इसको मतलब टेबल नैपकिन मैथ बोलते हैं, और अगर आप सिंपल बेसिक मैथ करेंगे तो अगर गे लोग की सेक्स ड्राइव, अगर गे लोग हफ्ते में 3 बार सेक्स करते हैं और हेट्रोसेक्सुअल कपल्स हफ्ते में 1 बार सेक्स करते हैं और लेस्बियन कपल महीने में 1 बार सेक्स करते हैं, तो जो रफ मैथमेटिक्स है उसके हिसाब से लड़कों की सेक्स ड्राइव 9 गुना है लड़कियों से, 9 गुना। ठीक है, और लड़कियों बहुत पुरातन समय से उनको ये चीज़ पता है, और उनकी जो सिर्फ सोशल इंटेलिजेंस है, जो है उनकी इंटेलिजेंस, मैं बोलूँगा वो जेनेटिक इंटेलिजेंस है, मतलब जो भी है
लर्नड इंटेलिजेंस आप बोलें, कोई ऐसे बॉर्न इंटेलिजेंट नहीं थे, बट उन्होंने सीख लिया है कि किस तरह से लड़कियों की सेक्स ड्राइव से लड़कों को मैनिपुलेट किया जाए। ठीक है, आप खुद ही सोचिए, जब आपकी प्यूबर्टी हिट नहीं हुई थी, जब आप 12-13 साल से के यंग थे, आप लड़कियों के बारे में केयर भी नहीं करते थे। मे बी आप सिर्फ अपनी माँ के बारे में थोड़ा केयर करते थे, उसके बाद अपने एज ग्रुप की किसी लड़की के बारे में कुछ केयर नहीं करते थे। ठीक है, बट जब आपकी प्यूबर्टी हिट हुई, जब आपके अंदर हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन आने लगा, तो आप लड़कियों को डिफरेंट निगाहों से देखने लगे। फिर आप लड़कियों को सेक्सुअल प्लस उनका वैलिडेशन भी आप सीख करने लगे कि भाई इस लड़की को मुझे इम्प्रेस करना है, इस लड़की को खुश करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ सेक्स करें, लाइक आपकी टीचर हो सकती, बट आप अपनी टीचर को खुश करना चाहते थे, राइट। तो ये है, होता है तब जब टेस्टोस्टेरोन हिट होता है, तब लड़के जो हैं फीमेल वैलिडेशन, लड़कियों की जो लड़कियों से अच्छा, मतलब जिसको बोलते हैं कि हाँ में हाँ मिलाने वाली बात हो गई, राइट, कि लड़कियाँ कुछ अच्छा बोल दें तो लड़कों को बड़ा अच्छा लगता है, लड़का दोनों तरफ जाता है वो। पर जब टेस्टोस्टेरोन हिट होता है तब भी लड़के ये बारे में केयर करने लगते हैं कि लड़की उनके बारे में क्या सोचती है। उससे पहले तो लड़के कुछ सोचते भी नहीं कि लड़की उनके बारे में क्या सोचती है। और यही रीज़न है कि बॉलीवुड, मीडिया, गाने, न्यूज़ चैनल, मैगज़ीन सब ये चीज़ प्रमोट करते हैं, सब यही चीज़ को यूज़ करते हैं कि लड़के और ज़्यादा ये फीमेल की जो वैलिडेशन है इससे उनको लत लग जाए, कि लड़कियों से उनको लत लग जाए। जब लड़कियों से लड़कों की लत लग जाती है तो लड़कों का जो दिमाग है वो अपने छोटे दिमाग से सोचने लगते हैं, बड़े दिमाग से नहीं सोचते। ठीक है, आपने कई लड़कों को देखा होगा, भले ही वो गे भी हों, हो सकता है वो उनके शादीशुदा बच्चे हों, बहुत एज हो गई हो, फिर भी वो अपनी बूढ़ी माँ और या अपने कोई और लड़कियों के लिए उनके साथ हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि वो लोग फीमेल वैलिडेशन, वर्बल वैलिडेशन, जो मुंह बोला वैलिडेशन है, जो 2-4 अच्छे शब्द लड़कियां बोलती हैं, उससे उनकी लत लगी हुई है, उससे उनका एडिक्शन है। और यही एडिक्शन हमारे लिए बहुत बड़ा डाउनफॉल है लड़कों के लिए। आपने खुद ही देखा होगा, जब एक सुंदर लड़की कहीं जाती है बैंक में या कोई होटल में, रेस्टोरेंट में, सब लोग उससे 10 गुना अच्छी बात करते हैं। अरे मैडम जी आप ऐसा करिए, अरे मैडम जी आप इधर बैठ जाइए, अरे मैडम जी ऐसा करिए, ये वो। भले ही आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी माँ, कोई भी आपके साथ में हो, तब भी आप एक सुंदर लड़की से कुछ ज़्यादा ही प्यार से, ज़्यादा ही अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ सेक्सुअल होना चाहते हैं, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हमारे अंदर ये टेस्टोस्टेरोन और ये जो है, उससे ये जो ड्राइव है, सेक्स ड्राइव, हमें हमें वो फीमेल को खुश करने के लिए करती है। और एक सुंदर लड़की खुश हो, इससे अच्छी फीलिंग किस लड़के के लिए क्या हो सकती कि उसने एक सुंदर लड़की को खुश किया। ठीक है, और ये सब जानने के बाद भी वो फिसल जाते हैं, लड़के सब फिसलते हैं। आपने खुद देखा होगा, जो ऋषि मुनि हैं, कई जो रिटायर, मतलब अपना अकेले ही रहते हैं, इलाहाबाद में या वाराणसी में, बहुत सारी जगह, वहाँ पे आप देखेंगे जब दूसरे देश से लड़कियाँ आती हैं, कोई सुंदर लड़की, इंडिया की हो, बाहर की हो, अमेरिका की हो, कहीं की भी लड़की हो, जब वो आती हैं तो वो उनसे कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा नाइस होकर बात करते हैं, उनसे ज़्यादा ही अच्छे से, प्यार से, ज़्यादा प्यार से बात करते हैं। प्रीस्ट हैं वो तो पंडित हैं, वो उन्होंने तो सेक्स त्याग दिया है, उसके बावजूद भी वो उनसे ज़्यादा खुश, प्यार से क्यों बात करते हैं? इसलिए क्योंकि उन लोग भी पूरी तरह अपनी बायोलॉजी ट्रांसेंड नहीं कर पाए। ठीक है, अब वो भी अभी तक कुछ हद तक अपनी सेक्स ड्राइव या फीमेल वैलिडेशन से उनके एडिक्टेड हैं, अभी भी उनको लड़कियों के अच्छे शब्द से उनकी लत लगी हुई है। ठीक है, और ये जो मैं नेक्स्ट चीज़ बोलूँगा ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, इसमें मेरे कई सारे मैक्टाव फ्रेंड्स हैं बहुत सारी कंट्री में, और उन लोग भी पूरी तरह मेरे साथ अग्री नहीं करते हैं, बट मैं बोलूँगा कंट्रोवर्शियल है। बट कंट्रोवर्सी ये है कि हम लोग ने जो सबसे बड़ा मतलब जो डिज़ास्टर डिसीजन लिया पूरी हिस्ट्री में, वो दिया डिसीजन, आई थिंक वो यूनाइटेड स्टेट्स से स्टार्ट हुआ था, पता नहीं कहाँ से, भी किसी भी कंट्री, वेस्ट में किसी कंट्री से, जहाँ पे आपने लड़कियों को राइट टू वोट दिया। वो एक बहुत बड़ा हिस्ट्री में टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे लड़कों ने लड़कियों को राइट टू वोट दिया। जब आप जानते हैं कि लड़कियाँ सिर्फ एक बच्चों की तरह हैं, एक बड़े बच्चे की तरह,
इमोशनल हैं, लॉजिकल नहीं है, इरेशनल हैं, क्रेजी हैं, उनके जब पीरियड्स होते हैं तो पागलों जैसे बात करती हैं, पागलों जैसे डिसीजन करती हैं, उनको आपने वोटिंग राइट्स दी हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि क्या होगा। और बायोलॉजिकली नेचर ने, सिंस लड़कियां कम बेबी कैरी कर सकती हैं, तो लड़कियों की पॉपुलेशन हमेशा लड़कों से ज़्यादा होगी। किसी भी सोसाइटी में जहाँ पे इक्वालिटी है, ठीक है, वहाँ पे लड़कियों की पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा होगी, हमेशा। ठीक है, अगर आप इंडिया में डाउरी सिस्टम पूरी तरह ख़त्म कर दें, ठीक है, तो इंडिया में आप डाउरी रिवर्स कर दीजिए या ख़त्म ही कर दीजिए, चलिए ख़त्म, पूरी तरह ख़त्म हो गया, तो लड़कियों की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। और वही हो रहा है, आप देखिए लड़की पॉपुलेशन, अब बाकी अब कोई भी वेस्टर्न कंट्री में देखिए लड़कियां ज़्यादा हैं, प्लस आपने उनको वोट देने की शक्ति दे दी है, अब वो पॉपुलेशन में भी ज़्यादा है, प्लस वो वोट भी दे सकती हैं, तो वो तो भाई मेजर प्लेयर हो गई, वो तो मेजर प्लेयर हो गई वोटिंग में। इसलिए सारे पॉलिटिशियंस को पता था कि भाई हम लड़कियों को इजीली फुसला सकते हैं, उनको फॉल्स प्रॉमिसेस इजीली दे सकते हैं, लड़कियां ज़्यादा इमोशनल हैं, उनको ज़्यादा इमोशनल कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने लड़कियों को राइट टू वोट दिया। बट अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो यूएस में एक स्टेट था विस्कॉन्सिन, उन्होंने पहला राइट दिया था लड़कियों को वोट करने का, क्योंकि आप पूरी हिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो इंटरनेट में आपको मिल जाएगा। वायोमिंग में, सॉरी विस्कॉन्सिन नहीं, वायोमिंग में, उस स्टेट में सिर्फ 1000 लड़कियां थीं 6000 लड़कों के लिए, तो लड़के बहुत ही डेस्परेट थे, और उन्होंने ये डेस्परेशन के थ्रू डिसाइड किया कि भाई हम लड़कियों को राइट्स दे दें, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अभी हम लड़कियों को अगर वोटिंग राइट्स दे देंगे तो हो सकता है कि कई लड़कियां आके वहाँ पे रहें। तो ये कोई फेमिनिज्म नहीं था, ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, ये कोई रिलीजियस बेस्ड कुछ भी नॉनसेंस नहीं थी, ये लड़कों की अपनी ही सेक्स ड्राइव से उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, स्पेशली फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, इन्होंने अपनी ही पूरी सिविलाइजेशन पे भयंकर कुल्हाड़ी मारी। ठीक है, आप खुद ही सोचिए, जब आप बहुत ठरकी थे, आप या आपकी कोई पुरानी गर्लफ्रेंड रही होंगी, या आपके ऑफिस में कोई लड़की थी जो आपको पूरी तरह मैनिपुलेट कर रही थी, तब भी आप उसके चेले बने हुए थे, स्कूल में, कॉलेज में, या आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है। अगर आपने वो प्यार का पंचनामा मूवी नहीं देखी, उसमें अगर वो लड़का है जो वो आई टीम में जो काम करता है, और एक लड़की उसको पूरी तरह अब्यूज़ करती है, चेप बुलाती है, तो वो चिढ़ जाता है, चश्मा लगाता है जो लड़का, ऐसे कई लड़के आपको दिखेंगे। आपको पता है वो लड़की आपकी लाइफ में कुछ ऐड नहीं कर रही है, वो ना आपका प्रमोशन में हेल्प करेगी, ना वो कुछ करेगी, आज से 1-2 साल में शादी करके वो किसी और के साथ निकल जाएगी, फिर भी अपनी ठरकी पने में आके आप उस लड़की पे बहुत समय बर्बाद किया, अपना काम तो किए प्लस उसका काम भी किए। कई बार लोगों ने बहुत ज़्यादा ठरकी पने में या दारू वारू पी के लड़की पे कुछ हाथ वाथ फेर दिया, कुछ कर दिया, और फिर उसके बाद अगले दिन लड़की ने आके ऑफिस में कंप्लेन कर दिया, नौकरी चली गई। इस टाइप की सब चीज़ें मैं देख चुका हूँ, और ये सब बहुत ही डेंजरस चीज़ें हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट मैंने भी ऐसी गलती की थी, बट बहुत अच्छी बात है कि मेरे दोस्त मेरे साथ थे जिन्होंने मुझे संभाल लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, राइट। जब आप अपनी सेक्स ड्राइव के कंट्रोल में हैं तो आप कुछ भी उल्टी पुल्टी चीज़ कर सकते हैं, यही है। तो अब क्या है कि अब बहुत सारे लड़कों को ये सब बातें पता हैं, बहुत सारे लोगों को ये सब बातें पता हैं, स्पेशली जो टॉप में हैं बैंकिंग में, इकोनॉमिकली जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं टॉप में, वो मैन वुमेन, उनको पता है कि भाई लड़कों की सेक्स ड्राइव इतनी ज़्यादा है तो लड़कों को एक्सप्लॉइट किया जाए। जो 1% लोग हैं टॉप में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब उसमें बुरे हैं, कुछ अच्छे भी लोग हैं, उन लोगों ने, उनको पता था कि लड़कों की सेक्स ड्राइव हम मैनिपुलेट कर सकते, तो उन्होंने मोनोगमी फोर्स की। अगर आप एंशियंट इंडिया में देखेंगे, इंडिया में भी पुराने ज़माने में पॉलीगमी थी बहुत ज़्यादा। आप किसी भी सन टेम्पल में जाइए, कोणार्क टेम्पल में जाइए, देखिए आप पिक्चर में वो स्टोन में जो उन्होंने कार्विंग की हुई है, कितने सालों, हज़ारों साल पुराने, उसमें आपको लड़कियां लड़कियां नज़र आएंगी, और वो भी आधे, मतलब कुछ लड़कियां तो कुछ कपड़े ही नहीं पहनी, कुछ भी नहीं पहनी, और उसमें आप क्लियरली दिखेगा कि भाई पॉलीगामी बहुत कॉमन था हिस्ट्री में। बट इन लोग को, जो टॉप में जो लोग थे, उनको पता था कि भाई अगर हम मोनोगमी फोर्स करें, प्लस हम लड़कियों को वोटिंग दें, और हम लोग टैक्स बेनिफिट दें मैरिड लोगों को, तो लोग और मैरिज की तरफ जाएंगे, जिससे हम भाई लड़कों की सेक्स ड्राइव और ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने पूरा सिस्टम सेटअप किया, जिसमें हर साल हज़ारों मिलियंस में लड़के फंस जाते हैं। ठीक है, अब चलिए ये तो प्रॉब्लम हुई, अब प्रॉब्लम का सलूशन भी ढूंढना चाहिए, राइट, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की थी। मैंने सोचा क्या सलूशन है इसका।
पहली बात, सबसे बुरी बात यह है कि इंडिया में सब कुछ बैन कर दिया गया है। पॉर्न बैन है, सेक्स टॉय बैन है, प्रोस्टिट्यूशन बैन है, सब कुछ बैन है। तो इंडिया में आपके लिए कोई सेक्सुअल रिलीज़ करने का तरीका ही नहीं है। आप इलीगली कहीं से ढूंढ के पॉर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं। इलीगली किसी भी टाइप के टॉयज़ या पे फॉर प्ले में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट सब बहुत रिस्की है, राइट? क्यों आप फंसना चाहेंगे, अपनी बदनामी करना चाहेंगे? बट मैं बोलूँगा कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी सेक्स ड्राइव धीरे धीरे कम होती है, ठीक है? तो धीरे धीरे ये चीज़ें आसान हो जाती हैं, राइट? आप अगर स्पेशली 35 तक बिना शादी किए रह लिए, तो उसके बाद आपकी सेक्स ड्राइव नीचे जाती है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो सबसे सिंपल बात होगी अपना हाथ जगन्नाथ, ठीक है? अगर आप कुछ ज़्यादा ही ठरकी पने में हैं, अगर आप ठीक से क्लियरली नहीं सोच रहे हैं, तो अगर आप इंस्टाग्राम में बैठ के फेसबुक में लड़कियों की फ़ोटो लाइक किए जा रहे हैं, उसमें 2-2 घंटा बर्बाद कर रहे हैं, उससे बेटर होगा कि आप 5 मिनट अपना हाथ जगन्नाथ करके काम ख़त्म और अपने काम में लग जाएं, राइट? तो इसलिए मैं ये नो फैप और इन सब के इतने फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि ये आपको उनके स्लेव में बना देती है। अनलेस आप बहुत ही मेंटली स्ट्रांग हैं, आप बहुत ही डीप लेवल पे मेडिटेशन करते हैं, आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत हाई है, तो आप ये कर सकते हैं। बट मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है, मोस्टली लड़कों का नहीं होता। तो बस अपना का समय आते ही अपना पाइप क्लीन करिए और चलते बनिए, वो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है? और मैं अपने लिए बोलूँगा, सबके लिए नहीं। मैं प्यार में बहुत बिलीव करता था, और मैं सोचता था कि भाई मैं ऐसे कैजुअल सेक्स नहीं करूँगा लड़कियों के साथ। मैं ऐसे वही लड़की जो जिससे मैं प्यार करता हूँ उसी के साथ मैं इंटीमेट होऊंगा, उसी के साथ मैं सेक्स करूँगा, बाकी लड़कियों के साथ नहीं करूँगा। बट जब आप रेड पिल लेते हैं, जब आप लड़कियों का ट्रू नेचर जानते हैं, जब आप ये जानते हैं कि लड़की आपको आपके लिए नहीं, आपके रिसोर्सेज के लिए प्यार करती है, और ये जो लव, ये जो मीडिया, जो बॉलीवुड और ये पूरी मीडिया जो ये चीज़ लव पुश कर रही है, ये एक इल्यूजन है, धोखा है, और ये लव कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तब आपके लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग एक्सपीरियंस होता है। तब आपको रियलाइज़ होता है कि भाई कोई मतलब ही नहीं है। जब ऐसी कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती जो मुझे लव सच में प्यार करेगी, तो फिर वो जिस टाइप के सेक्स को मैं ढूंढ रहा था वो एग्जिस्ट नहीं करता, और इसलिए बेटर है कि मैं उस चीज़ के बारे में भूल ही जाऊँ, ठीक है? कुछ और तरीके मैं बोलूँगा कि सबसे अच्छा मैं सजेशन दूंगा लड़कों को, अगर आप स्पेशली सिंगल हैं और आप मेहनती हैं, आप अपने देश से बाहर निकल सकते हैं। मैं इंडिया से 6-7 साल से बाहर हूँ, और मैं आप लोग को सबको रिकमेंड करूँगा कि आप बाहर चले जाएं। अगर आप साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं, आजकल बहुत डिमांड है जॉब की, आप थोड़ी मेहनत करें और वहाँ पे पहुँच जाएं, तो आप बहुत फ्री रह सकते हैं वहाँ पे भी। लेकिन आपको लड़कियों से संभल के रहना पड़ेगा। कई लड़कियाँ फॉल्स रेप एलिगेशन ये सब वहाँ पे भी करती हैं, बट वहाँ पे सेक्स टॉयज़ लीगल हैं, स्ट्रिप क्लब लीगल हैं, और कई जगह तो प्रोस्टिट्यूशन भी लीगल है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? तो आपके लिए बहुत फ्री है। कई लोग वहाँ पे बिना शादी के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के रहते हैं, तो कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपना पूरी तरह इन्जॉय कर सकते हैं, और सिंस आप सिंगल हैं तो आप बहुत पैसे भी बचा लेंगे, अपनी लाइफ इन्जॉय भी कर पाएंगे। तो यही रीज़न है, ठीक है? और अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे कि कहीं भी देखेंगे कि हमेशा लड़के कभी लड़कियों के साथ टिकते नहीं थे। पुराने ज़माने में कोई किंग की 5 बीवियाँ होती थी, कई लोग एक से शादी किए, फिर दूसरी से तीसरी से शादी किए, कई लोग तो शादी करके छोड़ के भाग जाते थे। कई लड़के टिकते नहीं थे। जब लड़के टिकते नहीं थे, इसी कारणवश इन्होंने शादी को फोर्स किया गया कि लड़के अपनी वाइफ के साथ टिकें, उनके बच्चों का, फैमिली का ध्यान रखें। तो इसलिए बायोलॉजिकली लोग बोलते हैं कि हम लोग पेयर बॉन्डिंग स्पीशीज़ हैं, लेकिन हम लोग पूरी तरह पेयर बॉन्डिंग नहीं है। हम लोग ज़्यादातर टूर्नामेंट स्पीशीज़ हैं, जहाँ पे जाके एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ से लड़ाई करती है और उनकी सारी लड़कियाँ उनके सारे रिसोर्सेज ले लेती हैं, राइट? तो इसी कारणवश हम लड़के हमेशा एक डिस्पोजेबल यूटिलिटी रहें सोसाइटी में, उनको सेक्रीफाइस करते रहें और सेक्रीफाइस होते रहेंगे, अगर हम लड़के खुद जागेंगे नहीं और खुद ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करेंगे कि हमारी सेक्स ड्राइव हमारे लिए एक बहुत बड़ा एनिमी है। और जहाँ पे आप अपनी सेक्स ड्राइव को कंट्रोल मेंटेन कर पाएंगे, हो सकता है इनमें से कोई भी सोल्यूशन आपके लिए काम नहीं करे, आपको कोई और सोल्यूशन ढूंढना पड़े। बट आप इंटरनेट में जाइए, बहुत सारे तरीके हैं। मेरा एक दोस्त है, वो बोलता था आप योगा के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने वो चीज़ ट्राई नहीं की, बट बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है?
तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। सेक्स ड्राइव हमारे लड़कों के अंदर है और ये हमारे ही एक दुश्मन है, तो हमें इसे कंट्रोल करना पड़ेगा, और नहीं तो ये हमें कंट्रोल करेगी। तो बस मैं यही सब बोलना चाहता था, शेयर करना चाहता था दोस्तों। और बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं कंटेंट में कोशिश करता हूँ मैं और रेगुलरली पोस्ट करने की, बट मैं भी बहुत बिज़ी हूँ। बट जब मुझे टाइम मिलता है, जब मैं कोई अच्छे वीडियोस देखता हूँ, कुछ आइडियाज़ मुझे आते हैं, तो मैं ज़रूर आप लोग से शेयर करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे देश में लड़के फ्री हो के आज़ाद हो के रहें। अगर वो शादी करना चाहते हैं तो पूरे सोच समझ के साथ शादी करें, ब्लाइंड हो के नहीं शादी करें, ठीक है। मैं तो पूरी तरह शादी के अगेंस्ट हूँ, बट अगर कोई करना चाहता है तो मैं बोलूँगा कि उनको एटलीस्ट ट्रूथ पता हो, उनको सच पता हो। सच जानने के बाद आप कोई डिसीजन लें, वही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। तो इसी के साथ मैं बोलूँगा अलविदा दोस्तों, और अगले वीडियो तक एंजॉय करिए। शुभ अपराह्नम, शुभ प्रभात, जहाँ पे भी हों। एंजॉय, चीयर्स, टेक केयर।